हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने आज आप लोगों की क्ला लेसन लेने से पहले ही ना ये मैंने कत लगा लिए थे। मैंने सोचा कि शायद आप लोग कहते होंगे रोज़ कत लगाती हैं, रोज़ लाइनें लगाती हैं, लेकिन आप लोग ये मैं सिर्फ़ ना आप लोगों के लिए करती हूँ, ताकि आपको ज़ुबानी याद हो जाए कि 3 कत के बाद एक लाइन है, फिर 2 कत के बाद फिर एक लाइन है, फिर 2 कत के बाद एक लाइन है, ठीक है? और ये बहुत ज़रूरी है कत का हिसाब रखना कि हमने कितने कत में कौन सा हर्फ लिखना है, ठीक है? तो आज मैंने ये देखिए आपके सामने ये लाइंस लगा ली, ठीक है? और हमने शुरू किया था लिखना अलिफ, ठीक है? अब अलिफ को हम लिखते हैं दोबारा से, और इसकी डिफरेंट और मैं आपको जो स्टाइल जो वर्जन्स हैं ना अलिफ के वो बताती हूँ कि और किस किस तरह से हम अलिफ को लिख सकते हैं। ये हमने जैसे मैंने आपको बताया हमने 45 का एंगल रखना है। एक हमारा बिल्कुल स्ट्रेट अलिफ था जी, इस तरह से था, ठीक है? और फिर हमने यहाँ पे एक कत की तरह एक्स्ट्रा इंक हो तो हमने ऐसे डैब कर लेना ताकि वो हम फैले ना इसके ऊपर। इसके बाद मैंने कहा था कि ये आपने एक कत लगा देना है यहाँ पे, जस्ट 1 कत, ठीक है? एक ये हमारा अलिफ का स्टाइल था। उसके बाद सेकंड था, ठीक है ना, इंक ज़्यादा आ गई। अगेन 1 स्ट्रेट अलिफ। ये हमने थोड़ा सा इसको स्टाइलाइज किया था, यहाँ से हमने लेके ये, ठीक है? सेकेंड अलिफ। अभी तक हमने 2 तरह का अलिफ सीखा है, ठीक है? और मैंने आपसे कहा था कि अलिफ 5 कत में भी हो सकता है, 7 कत में भी हो सकता है, ठीक हो गया? अब मैं आपको थर्ड जो है एक और अलिफ बताने जा रही हूँ। इसी तरह हमने थोड़ा सा इसको बीच में एक हल्का फुल्का सा एक कर्व ले आना है, लाइक दिस, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे समझे यहाँ एक कत के बराबर हमने जगह लेनी है, और देन हमने इस नोक को लेते हुए ऐसे करके ले आना है। इधर से राउंड होगा, ठीक है? हाँ जी, एक और अलिफ हम सीखते हैं किस तरह से बनाते हैं। जैसे कि इसी तरह 45 के एंगल से हमने अलिफ बनाया है। उसके बाद हमने समझें कि 1 कत और नोक को उठा लेते हैं इस तरह से, ये एक अलिफ इस तरह से बनता है। यानी कि हम इस तरह से सीधा लेके आ रहे हैं ना पेन को, सॉरी कलम को। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको जो नीचे वाली साइड जो है वो कलम की उठा ली, तो ये इससे ये कर्व बन गया, ये अलिफ है, राइट? तो अलिफ के बहुत सारे स्टाइल्स हैं, बहुत सारे वर्जन्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। दिस इज़ मॉडर्न कैलीग्राफी, ठीक है? इसी तरह हम एक और अलिफ बनाते हैं। ये आपने देखा होगा कुछ स्ट्रेट अलिफ है और कुछ हल्का सा बीच में कर्व है। इसमें हमने यहाँ से हल्का सा ये 1 बिल्कुल हमने ये नोक उठा लेनी है ऐसे, इट्स लाइक दिस। और ये स्ट्रेट भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल अगेन आई एम राइटिंग, ये, ठीक है? ये बिल्कुल स्ट्रेट भी आ सकता है हमारी कलम के साथ, राइट? सो ये डिफरेंट समझें कि स्टाइल्स हैं। अकॉर्डिंग टू ये हमने जो स्टाइल हम अपनी कैलीग्राफी में अपने डिज़ाइन में डालना चाहते हैं वो हम डाल सकते हैं। अच्छा, अब जो मैं आपको अलिफ सिखा रही हूँ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ अलिफ, खूबसूरत तरीन है। ये आप गौर से देखिएगा तो आपको समझ आएगा।
ये देखिए हमने वही एंगल लेना है 45 का, देन इट्स लाइक दिस, देन अगेन इट्स लाइक दिस, देन अब ये देखिए इसी एंगल में आ रही है चीज़ें, ये है, ठीक है, इट्स लाइक दिस। मैं दोबारा से बनाती हूँ। फ्रॉम हियर ये है, उसके बाद हमने इसको इसी लाइन में नीचे लेके जाना है, लाइक दिस। ये अलिफ है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ हरूफ, जिसको कहेंगे कि अलिफ को कितनी खूबसूरती से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो जनाब आप लोगों की अब ये आपका लेसन है, आपने ये जो अलिफ मैंने और डिफरेंट बनाए हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक दफ़ा से फिर मैं ये वाला ये देखिए कितने कत में आ रहा है वाला, आप देखिए ना ये 2 कत में आता है। ये हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए, फिर मैं इसको निशान लगाती हूँ तो इट्स लाइक दिस, और उसके बाद यहाँ से हम अलिफ को नीचे लेकर आते हैं, और यही अलिफ जो है हम नीचे मतलब 7 कत में भी लेके जा सकते हैं। अभी हम इसी की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अब दोबारा से देखिएगा, देखिए, अब ये देखिएगा यही सेम नीचे आ रही है, एंगल जो है दिस इज अलिफ, ठीक हो गया जी। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मेरे से शेयर करना है। कुछ जो हैं हमारे फॉलोअर्स, उन्होंने बड़ी खूबसूरत प्रैक्टिस की है और उन्हें शेयर भी किए है, और मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरे बाकायदा पूरे पेज के ऊपर उन्होंने कत भी लगाए हैं और उन्होंने अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हैं, मतलब अलिफ की प्रैक्टिस उन्होंने दिखाई है। डैट इज़ कमांडेबल, बहुत खूबसूरत, आई एम सो हैप्पी, ठीक है जी। तो ये है आज आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, नया लेसन, और ये आपने बाकायदा से कत लगाने हैं और लाइंस लगानी है, 3, 2 और 2, ठीक है। उसके बाद आपने राइटिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जो भी लिखना है, और फिर मेरे से शेयर करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी जॉब। कैलीग्राफी करना जो है ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, आ जाता है, ठीक है। और टाइम टेकिंग है, ये एक स्लो प्रोसेस है, ये प्रैक्टिस करने से आएगा, राइट। कहाँ से कलम उठाना है, कहाँ से नीचे से लेके जाना है, ये आप लोगों ने देखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।